लेकिन आपने जो ये आकाश आनंद का जो नमूना पेश किया है, ये तो ऐसा लग रहा है कि शेर के सामने अपने सियार खड़ा कर दिया। लग रहा है कि शेर के सामने अपने सियार खड़ा कर दिया। चंद्रशेखर आजाद के सामने आप आकाश आनंद को खड़ा कर रहे हैं, जो टैब आकाश आनंद को सियार कह रहे हैं। आप इसको जो देखिए, जानवरों से तुलना करना मेरी मंशा नहीं रही। अगर ये लड़ाई है तो उसी तरह का है शेर और सियार का, या यूं कहे कि आप 74 किलो के वेट वाले पहलवान के सामने 54 किलो वाले को लगा दिया है। मायावती जी का जो ग्राफ घटा, आप विधानसभा में, लोकसभा में, जिनके कारण एक भी लोकसभा का सीट इनके पास नहीं है, उस गिरते ग्राफ में ये और कितना इजाफा करेंगे आकाश आनंद, ये आप देखिए। भी इनको कम से कम 10 साल लगेंगे सीखने में। जिस तरह से राहुल गांधी 2014 में खड़ा किया गया था इसी नरेंद्र मोदी के सामने, तो लोगों ने कहा था कि किस बच्चे को खड़ा कर दिया है, शेर के सामने किसे खड़ा कर दिया। बहुजन के साथियों, अब आप समझ लीजिए, आप किसी के बहकावे में मत आइए। कांशीराम साहब के बातों पर, उनके सपनों पर चलने की जरूरत है, जो आज उनकी सपनों और उनकी नीतियों की अवहेलना साफ तौर पे मायावती जी ने कर दिया। भीम आर्मी के जो प्रमुख हैं चंद्रशेखर आजाद जी का भी ट्वीट आया है कि जो कांशीराम साहब ने ये भी बात कहा था कि अब कोई राजा रानी के पेट से पैदा नहीं लेगा। तमाम जो है उनकी जो ट्वीट, लगातार 2 ट्वीट आए, उस पर खलबली मचा हुआ है। कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद जी भी हड़बड़ा गए हैं। उनके प्रवक्ता हमारे साथ में डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर जी, उनसे बात करेंगे कि मतलब इतने परेशान आपके नेता हो गए हैं उत्तराधिकारी बनाने से, आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाने से। निश्चित तौर पे तो दुख तो हमें हुआ है कि कांशीराम साहब ने जिस खून और पसीने से जो पार्टी को सींचा, बहुजन समाज पार्टी को, और उन्होंने वंशवाद का विरोध किया, और उन्होंने कहा कि अब जो है रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, लेकिन मायावती जी ने उन सपनों को चकनाचूर करते हुए और फिर परिवारवाद को लाते हुए आकाश आनंद, जो उनके भतीजे हैं, उनको बनाया गया। तो इससे आहत है, बहुजन समाज आहत है। और हमारे चंद्रशेखर आजाद जी का अगर ये कहना है तो ये इस बात का एहसास है कि उनको इस बात से दुख हुआ है। दुख नहीं, परेशान हो गए, क्योंकि राजनीति मतलब ठप हो जाएगी। क्यों ठप हो जाएगी? मतलब चंद्रशेखर जी के सामने बहन कुमारी मायावती जी हैं, मायावती जी के भतीजे हैं आकाश आनंद। आकाश आनंद जी की बात छोड़िए, बहन मायावती जी की बात समझ लीजिए। वो जब मैदान से जब हटी हैं, अभी आधी अधूरी हटी है, यूपी से वो नहीं हटी हैं, वो हमारे लिए आदरणीय हैं। कभी वो काफ़ी बहुजन समाज की बड़ी लीडर थी, उनके खिलाफ बोलना थोड़ा सा लगता है। लेकिन आपने जो ये आकाश आनंद का जो नमूना पेश किया है, ये तो ऐसा लग रहा है कि शेर के सामने अपने सियार खड़ा कर दिया। चंद्रशेखर आजाद के सामने आप आकाश आनंद को खड़ा कर रहे हैं, जो टैब आकाश आनंद को सियार कह रहे हैं। आप इसको जो देखिए, जानवरों से तुलना करना मेरी मंशा नहीं रही है, लेकिन आप शायद समझने वाले समझ लें कि अगर ये लड़ाई है तो उसी तरह का है शेर और सियार का, या यूं कहे कि आप 74 किलो के वेट वाले पहलवान के सामने 54 किलो वाले को लगा दिया है आपने। खैर, हमारी शुभकामनाएं हैं आकाश आनंद जी को कि जो अभी टैब से देखकर बोल रहे हैं, भाषण देते हैं, वो आने वाले समय में धारा प्रवाह भी बोल पाएंगे और बहुजन समाज में एक अच्छा लीडर उभरता है, तो हमारे इसमें खुशी होनी चाहिए, दुख की बात नहीं है। लेकिन अभी इनको कम से कम 10 साल लगेंगे सीखने में। जिस तरह से राहुल गांधी 2014 में खड़ा किया गया था इसी नरेंद्र मोदी के सामने, तो लोगों ने कहा था कि किस बच्चे को खड़ा कर दिया है, शेर के सामने किसे खड़ा कर दिया। जस्ट वही बात आप कर रहे हैं कि आप जब चंद्रशेखर आजाद सोच रहे हैं ना, तेजस्वी जी मतलब बिहार में थे, तो उनको कह रहा था कि ये राजनीति सीख के आए, तो आज तेजस्वी जी को देख लीजिए आज क्या स्थिति बना हुआ है। तो ऐसे ही आकाश आनंद है, अब आकाश आनंद को बच्चा समझ रहे हैं। मायावती जी का जो ग्राफ घटा, आप विधानसभा में, लोकसभा में, जिनके कारण एक भी लोकसभा का सीट इनके पास नहीं है, उस गिरते ग्राफ में ये और कितना इजाफा करेंगे आकाश आनंद, ये आप देख लीजिएगा। क्योंकि इनका नेतृत्व, बहुजन समाज इतना बेवकूफ़ नहीं है कि एक बच्चे के नेतृत्व में चल पाए, क्योंकि ये समाज अब बहुत परिपक्व हो चुका है। इसीलिए उसने नया विकल्प खोज लिया है, वो है चंद्रशेखर आजाद। आप इस बात को आप समझिए, कहीं ना कहीं भीम आर्मी के जो प्रमुख चंद्रशेखर आजाद जी आपके नेता हैं, वो कहीं ना घबरा तो नहीं गए? जिस तरह से आपको ये कैसे लगा कि वो घबरा गए? ट्वीट में क्या लिखा है?
ट्वीट में जिस तरह से वो लिख रहे हैं कि राजा मतलब कांशीराम साहब की जो बातें हैं वो बता रहे थे कि अब राजा किसी रानी के पेट से पैदा नहीं लेगा और बैलेट के मतलब पेटी से पैदा लगा। ये निश्चित तौर पे जो हमारा बहुजन शिक्षा है, बहुजन समाज की जो शिक्षा है वो यही शिक्षा है ना कि हमें बैलेट से अपने अधिकारों को लेना है, सत्ता को लेना है। तो ये बात एक जिम्मेवार नेता तो कहेगा ही ना, उसका कहना उसका कर्तव्य होता है। और चंद्रशेखर आज़ाद जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अगर ये बात कही है तो ये बात समझाया है कि बहुजन के साथियों अब आप समझ लीजिए, आप किसी के बहकावे में मत आइए। कांशीराम साहब के बातों पर, उनके सपनों पे चलने की जरूरत है, जो आज उनकी सपनों और उनकी नीतियों की अवहेलना साफ तौर पे मायावती जी ने कर दिया। देखिए, जरूरत आपको किसी पार्टी संगठन का साथ मैं मिल ये सकता है, पूछना- लेकिन बहन मैं कुमारी ये- मायावती जी अकेला फैसला की है। मैं चुनौती ये देता हूं कि क्या सारे नामर्द थे बहुजन समाज पार्टी में? क्या ऐसा कोई नेता नहीं था जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता था? क्या बोल रहे हैं आकाश बात आनंद? बोली, क्या आकाश आनंद जी का क्या रिकॉर्ड है? कहाँ के वो बहुत बड़े आंदोलन बहुत करता रहे? पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो इंग्लैंड से पढ़ के आए इसका हैं। मतलब है आपने स्पष्ट कर दिया कि बहुजन समाज में सारे जाहिल लोग हैं। आपने तय कर दिया कि उनके नेता हैं सब जाहिल हैं, एक आकाश आनंद ही जो है बहुत पढ़े लिखे हैं। क्या बात करते हैं आप? देखिए, ये बातें आप थोपने की बात कर रहे हैं। मैं ये सवाल कर रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी में एक से एक धुरंधर लोग थे, उनको अगर नेतृत्व दिया जाता हो सकता हम घबरा जाते कि अरे बहुत अनुभवी है। आपने एक बच्चा को खड़ा करके ऊपर से सवाल कर रहे हैं हमसे कि आप क्यों घबराए हुए हैं? आकाश आनंद को बच्चा समझते हैं। मैं क्या बोलूं भाई मेरे, जो आदमी देख के टैब पर देख कर भाषण पढ़ता हो उसको मैं क्या कहूँगा? बच्चा नहीं कहूँ तो और क्या कहूँ? आप समझ नहीं रहे बात को। मैं किसी को कोई गाली नहीं दे रहा हूँ, बल्कि हकीकत का बयान कर रहा हूँ। जैसे अगर मैं अपने बच्चे को कहूँ कि बेटा तुम भाषण दो, तो याद करेगा, रटेगा। वो नहीं, स्वाभाविक तौर पे नहीं दे सकता है, वो देख के बोलेगा। तो आप क्या कहना चाहते हैं? एक बात बताइए, दलित समाज के जो वोट बैंक की आज बात कर ले, तो आपको कहीं ना कहीं गठबंधन करना पड़ता है जाके। बहन कुमारी मायावती जी खुद ऐलान कर दी हैं कि हम जहां भी चुनाव लड़ेंगे हम अकेला चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं वो तो बता रही दलित समाज को कि हम एक अकेला हैं, बागी हैं, जो दलित समाज को सत्ता में लाएंगे, हर तरह से उनको सुख सुविधा पहुंचाएंगे। तो पहुंचा दिया, सांसद जिता लिया। आप पिछले 10-15 सालों से सिर्फ बीजेपी को फायदा पहुंचाने के अलावा आपने किया क्या है? क्या बात कर रहे हैं? बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे? अरे भैया, पहले यूपी में साथ में इन्होंने सरकार बनाया, आज बीजेपी की यूपी में सरकार है। यही तो किया है आपने रास्ता बनाया बीजेपी का। ये बहुजन समाज के नेताओं से छिपा नहीं है कि आपने उनके लिए रास्ता बनाया, क्योंकि आपने उसके साथ गठबंधन किया, मुख्यमंत्री बने, और आज के डेट में योगी आदित्यनाथ बीजेपी के हैं ना। कि ये नहीं जानकारी है आपको? नहीं बताइए ना। अगर सही में ही बहुजन समाज, बहुजन की नेत्री होती, और अगर सही में कांशीराम साहब के अति पे चलती, तो आज सवर्णों का राज यूपी में नहीं होता। गैल भैंसिया पानी में, डूबल हमारी जवानी में। आप चले जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारी जो रणनीति है स्पष्ट है कि इस देश से बीजेपी को हटाना है और बहुजनों की सरकार बनाना है। हमें इसके लिए गैर बीजेपी के जितने भी दल हैं उनके साथ हम समझौता करने के लिए तैयार होते हैं, हिस्सेदारी के आधार पर तैयार होते हैं, हिस्सेदारी के आधार पर तैयार हैं। क्यों नहीं? निश्चित तौर पे आज जो पूरा दौर चल रहा है, आप बिहार क्यों ही ले लीजिए ना। किस माई के लाल में दम है कि अकेले दम पे लड़ जाए? आप बीजेपी को कह सकते हैं कि लड़ जाए? 23 पार्टियों की गठबंधन है। यानी आप कांग्रेस से भी गठबंधन करेंगे? आरजेड क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? जो बीजेपी का विरोध करे वो उसका हम समर्थन करेंगे और शर्तों पे करेंगे। चलिए, तो हमारे साथ में डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर जी थे। इन्होंने साफ तौर पे एक बड़ा बयान दिया है कि अगर भाजपा को हराने के लिए अगर कांग्रेस से भी गठबंधन की बातें, समझौते की बात करने पड़े तो बात किया जाएगा, लेकिन शर्त के साथ में। लेकिन साफ तौर पे कहना है कि आकाश आनंद, मतलब जिस तरह से इन्होंने कहा कि आकाश आनंद चंद्रशेखर आज़ाद जी के तुलना कैसे किया जा सकता है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जी जिस तरह से संघर्ष करके आज इस मुकाम पे आए हैं, तो आकाश आनंद पे इन्होंने साफ तौर पे कहा जो टैब से वो भाषण को पढ़ता हो, वो कैसे हो सकता है, दलित समाज का नेतृत्व कर सकता है, जो चंद्रशेखर आज़ाद की तुलना में बिल्कुल नहीं हो सकता। बाकी इस वीडियो के माध्यम से आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है वो प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।